नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि पूजा की सामग्री हमें क्या चाहिए, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ये सभी चीज़ें यदि आप एक दिन पहले से ही तैयारी कर लें तो उस दिन पूजा में आपको विलंब नहीं होगा और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आपकी सभी पूजा की तैयारी पहले से हो जाती है। तो पूजा करने में आप आराम से कर सकते हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ये आप देख सकते हैं सभी पूजा की सामग्री है। इस तरीके से आप एक थाल में सजा लें और इस तरह से चौकी की स्थापना जहाँ पे आपको करना है वहाँ पे साफ सफाई कर लें। थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दें। यदि कच्ची जमीन है तो वहाँ पे आप गोबर और मिट्टी से थोड़ा सा वहाँ पे पोंछ लें, जिससे वहाँ के स्थान जो है शुद्ध हो जाए। और एक आसन आप जरूर रखिएगा, बिना आसन के पूजा नहीं किया जाता है। और माता रानी के लिए भी आप एक लकड़ी की चौकी ले लें, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा दें और एक चौकी हो सके तो और ले लें जिसके ऊपर हम कलश वगैरह रखेंगे। इससे थोड़ा सा आसानी होती है। यदि आपके पास दो चौकी नहीं है तो आप एक ही चौकी ले सकते हैं और नीचे आप साइड में सभी चीजें लगा सकते हैं। और दोस्तों, नवरात्रि में बंधनवार का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आम के पत्ते का बंधनवार या फिर अशोक के पत्ते का बंधनवार आप जरूर लगाएं अपने मुख्य द्वार पे। तो हम आपको बंधनवार दिखाना चाहेंगे। ये बंधनवार हमने खुद से बना के रखा हुआ है। बंधनवार लगाने के क्या नियम होते हैं और कैसे हमें इसे मुख्य द्वार पर लगाना है, इसके लिए हम आपको एक वीडियो जरूर देंगे विस्तार पूर्वक से, तो आप उसे देखिएगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं सभी सामग्री है। तो चलिए एक एक करके हम आपको सामग्री दिखाते हैं। पहले इस तरह से एक चौकी लगा लेनी है। तो हमने यहाँ पे दो चौकी लगाई है। एक माता रानी के लिए थोड़ी सी ऊंची चौकी है और ये यहाँ पे एक नीचे चौकी जिसपे हम सभी सामग्री आसानी से सजा सके। यदि आपके पास दो चौकी है तो आप ले लें, वरना एक पे भी आप लगा के सभी चीजें अरेंज कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कलश की। जैसे कि कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है, तो आप कलश स्थापना अवश्य किया करें। तो इस तरीके से मिट्टी का पात्र आप ले सकते हैं और मिट्टी का पात्र हर बारी आपको हर नवरात्रि में नया लेना होता है, क्योंकि मिट्टी की चीजें एक ही बार में अशुद्ध हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो मार्केट में इस तरह से डेकोरेटेड आते हैं या प्लेन आप चाहें तो ले सकते हैं। और यदि हो सके तो आप ये धातु का भी ले सकते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पे तांबे का पात्र लिया है, आप कांसे का या फिर चांदी का, जो भी आपके पास है आप इस तरह से ले सकते हैं। तो ये एक बार ही आप खरीद लीजिए, हर बार इसे धो के साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि धातु की चीजें कभी भी अशुद्ध नहीं होती हैं। तो दोनों में से कोई भी एक चीज आप चयन कर लें, उसी में आपको कलश स्थापना करना है और इसके अंदर आपको शुद्ध गंगा जल भरना है। यदि गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल जैसे एक ग्लास जैसा डाल लें, उसके बाद साफ जल भर के इसे कलश तैयार कर सकते हैं। कलश के अंदर और क्या क्या चीजें पड़ती हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप इसके अंदर जो हम पंच पल्लव डालते हैं वो भी जाने। तो पंच पल्लव में 5 प्रकार के पत्तों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, जिसमें आम, पीपर, पाकड़ और गूलर, इस तरह से 5 पत्ते अलग अलग प्रकार के डाले जाते हैं जो कि शुभता के लिए होते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए नहीं मिलता तो आप आम के पत्ते ले सकते हैं या फिर आप अशोक के पत्ते या पान के पत्ते, तीनों में से कोई भी एक पत्ता आप ले लें। और उसमें 5-7, कोई ज्यादा गिनती नहीं होती है, लेकिन विषम संख्या में लोग आम के पत्ते लगाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए पूरा बंच है। तो ये इसके अंदर आप पूरा अच्छे से ये यहाँ पे ऐसे इसमें डाल लेते हैं और इसके ऊपर फिर हम एक मिट्टी के पात्र में, जैसे ये यहाँ पे चावल भरा हुआ ये रहता है और इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये चावल से भरा सरे इसके ऊपर रखा जाता है और फिर इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। और पत्तों को आप पहले से धो लें और उसके बाद इसके ऊपर हल्दी कुमकुम का टीका लगा लें। ये हम साइड में करते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे। तो अंदर डालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लौंग, इलायची और ये दूर्बा घास है। तो ये हल्दी है, एक हल्दी आपको लेना है और एक सुपारी, लौंग, इलायची, इस तरह से चीजें आपको डालनी है। और माँ के पूजन में लौंग आप हमेशा जोड़े से इस्तेमाल किया करें, यानी कि 2 लौंग हमेशा हर जगह इस्तेमाल करें।
तो ये 2 लौंग है। आप इस तरह से ये सभी चीजें एक साथ रख लें और इसके अंदर हम पवित्रीकरण के लिए यानी कि शुद्धता के लिए डालेंगे दूर्बा घास। ये है दूर्बा। और ये चांदी का सिक्का। तो आप चांदी का सिक्का इस तरह से ले सकते हैं। यदि आपके पास चौकोर चांदी का टुकड़ा हो तो वो भी ले ले, बहुत ही शुभ होता है। या फिर ये दोनों आपके पास नहीं है तो साधारण सिक्का जो आता है ये पैसा, ये भी ले सकते हैं। तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप सिक्का डालें। ये इतनी चीजें। और इसमें हम सुगंध के लिए डालेंगे थोड़ा सा इत्र। तो कॉटन में लगा के आप थोड़ा सा इत्र डालें इसके अंदर। बहुत सारे लोग दोस्तों पूछते हैं कि हम क्या हल्दी की गांठ यदि नहीं है तो क्या पाउडर हल्दी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप पाउडर हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि जैसे हम 9 दिनों तक इस कलश में जल भरते हैं और गर्मी होने के कारण इसमें सभी चीजें बहुत दिनों तक पानी में रहने के कारण से इसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसलिए ऐसी कोई चीज आप ना डालें कि बाद में जब हम इसे पवित्रीकरण घर में करें तो इसमें से बास आए। इसलिए ये सभी खड़ी चीजें डाली जाती हैं जिससे इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है और ये पानी में सही से पड़ी रहती हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चावल वगैरह आपको नहीं डालना चाहिए, नहीं तो सड़न आने लगती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो ये सभी चीजें हम कलश के अंदर डालेंगे। तो हमने यहाँ पे रख लिया है। ये इसी पात्र में करके आपको रख दीजिए पहले से, जिससे आपको सभी चीजें याद रहें। और अब बारी आती है नारियल की दोस्तों, कि नारियल हमें कैसे रखना है। तो नारियल के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी किया था कि हम नारियल कलश के ऊपर कैसे रखें। तो दोस्तों इसे आप 2 तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि नारियल जैसे पेड़ में फल लगता है, जो भी चीजें उस तरह से भी अर्पित की जाती हैं, तो वहां पे आप इस तरह रख सकते हैं। या फिर आप इस सरई के ऊपर, जैसे ये आपका पात्र है, थोड़ा सा कैमरा और ऊपर करना चाहेंगे क्योंकि उतनी चीजें आ नहीं रही हैं। तो या फिर आप इस तरह से, जैसे ये सारी चीजें मैंने यहीं पे रखी, आप इस तरह से रख सकते हैं और इसका मुख अपनी तरफ रखें। जहां पे आप पूजा कर रहे हैं ये आपके सामने होना चाहिए। या फिर आप इसको इस तरह से भी खड़ा नारियल रख सकते हैं। तो दोनों तरीके से रखा जा सकता है। तो आप कैसे भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है और थोड़ा सा मौली लपेट लें या फिर लाल कपड़े से पूरा ही ढक सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हो गया कलश रखने का तरीका। दोस्तों अब हम लेंगे दीपक। जैसे कि ये दीपक आप देख रखे हैं, प्रज्वलित करने के लिए पूजा करते समय दीपक का विशेष महत्व होता है। तो आप दीपक जलाएं। धातु का भी ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी के दिए ले सकते हैं, जैसे ये इस तरह से आते हैं। तो ये भी आपको पर डे चेंज करना होगा, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें हम लेंगे गाय का शुद्ध घी। गाय के घी से ही आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आपको गाय का घी नहीं मिलता है तो आप इसके स्थान पे तिल का तेल ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि यदि घी ना ले तो हम तिल का तेल ले सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, देवी के पूजन में आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। बातियों में आप रुई की बत्ती बना सकते हैं या फिर मौली, जो मौली हम आपको हर पूजा में बताते हैं, इसकी भी बत्ती आप लगा सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी बत्ती आप ले और इस तरह से आप इसे अरेंज करके रख लें। और आपको चाहिए मौली। तो मौली आप बंधनवार बनाने के लिए लें। और देवियों को वस्त्र के रूप में भी हम मौली देते हैं। जैसे कलश पूजन में दीपक प्रज्वलित जब हम करते हैं तो पूजन करते हैं, तो सभी पूजा में आपको मौली वस्त्र के रूप में देना होता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह से आप छोटा छोटा एक ऐसे बना लें, तो आप पूजा में उन्हें अर्पित करने के लिए स्नान के बाद ये दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसे जरूर रखें। ये मैंने अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके रख लिया है एक साइड में। और प्रतिदिन दीपक आरती करने के लिए आपको इस तरह से मिट्टी का दिया लेना चाहिए, जिसपे हम कपूर की बाती लगा सकें। एक घी का दीपक रहता है और एक कपूर की बाती से ही आरती की जाती है। और ये हमने यहाँ पे जनेऊ लिया है, जो कि हम गणपति देवता को उनको पहनाएंगे। जनेऊ बहुत ही शुभ होता है। और ये केसर है, केसर का तिलक हम अर्पित करेंगे। तो केसर का तिलक हम माँ देवी को लगाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। केसर का तिलक आप जरूर लगाया करिए, देवी को बहुत ही पसंद होता है। तो गंगा जल में थोड़ा सा केसर और हल्दी डाल के माता को हम तिलक करते हैं और स्वयं भी तिलक करते हैं। ये चीजें हो गई पूजन के लिए। और बाकी चीजें आप जैसे माता को श्रृंगार के लिए चाहिए, तो यहाँ पे ये श्रृंगार की वस्तुएं हैं, आप देख सकते हैं।
तो श्रृंगार में हमने बस माँ के लिए एक चुन्नी ली है और थोड़े से कुछ चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो चीजें आप रख लें इस तरीके से। ये आप देखिए, ये सभी चीजें श्रृंगार की हैं, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, आप देख सकते हैं। तो कई लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हमें श्रृंगार की वस्तुएं प्रतिदिन चढ़ानी होती हैं। तो दोस्तों आप पहले दिन चढ़ा सकते हैं या फिर अष्टमी के दिन भी माता को श्रृंगार दे सकते हैं। जैसे पहले दिन आप अरेंज नहीं कर पाए, किसी कारण बस आप नहीं ला पाए हैं, तो अष्टमी के दिन भी सभी चीजें आप पूजा में अर्पित कर सकते हैं। और पुस्तक हमें चाहिए प्रतिदिन पढ़ने के लिए, तो जैसे ये चालीसा संग्रह है, तो इसमें सभी चीजें देवियों का संग्रह चालीसा है, तो आप चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसमें दुर्गा चालीसा है, माता दुर्गा की आरती है, श्लोक हैं, तो मंत्र हैं। और इसमें हमें सबसे बहुत अच्छी बात क्या है कि आपको हवन करने की जानकारी भी है। दोस्तों इसमें हवन करने के मंत्र हैं, कैसे हम घर पे आसानी से हवन करें वो भी आप जान सकते हैं। इस तरह से दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आप जरूर लेकर आएं। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दुर्गा सप्तशती की पुस्तक हम कहाँ से लाएं, तो आप गीता प्रेस होगा आपके यहाँ, वहां से आप ला सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है और रेट भी वहां का बहुत कम ही होता है। तो आपको 30 से 35 रुपए में या फिर ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए में आपको ये सप्तशती की पुस्तक मिल जाएगी, तो वहां से आप लेकर आए। सभी चीजें इसमें रहती हैं, तो आपको आसानी होगी। अब हम दोस्तों जवारे के बारे में बात करेंगे। जैसे कि नवरात्रि के दिनों में जवारे लगाते हैं, तो जवारे लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये जो जौ होता है इसे भिगो के रखना है। भिगोने से क्या होता है कि जो बाकी इधर उधर की गंदगी होती है वो निकल जाता है, और ये भीगे हुए जौ हम लगाते हैं तो हमारे अंकुर जल्दी निकलते हैं। तो इसलिए आप इसको पहले से भिगो दें, साफ करके पानी में धो के इस तरह से पानी में भिगो दें। और भिगोने के लिए भी आप करीब 8-9 घंटे इसे भिगो के रखें, यानी एक दिन पहले आप भिगो देंगे तो सुबह आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और अब हम जवारे किस में लगाएंगे, तो जवारा लगाने के लिए भी एक आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। यदि आपके आसपास जमीन है तो आप वहां भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से मिट्टी का पात्र आप मार्केट से लेकर आए और इसके अंदर हम जवारे लगाएंगे। तो इसके लिए हमें शुद्ध मिट्टी भी चाहिए, तो ये हमने मिट्टी छन्नी से छान के रख ली है, आप देख सकते हैं। तो ये साफ है बिल्कुल, और इसमें आप इसके अंदर डाल के जवारे हम लगाएंगे जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत होगी। और जवारे रखने के बारे में कई लोगों ने पूछा था कि हम जवारे रखें कहाँ, तो आप इसके ऊपर कलश भी रख सकते हैं, या फिर आप माता के बाएं साइड में कलश और जवारे दोनों ही रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माँ के बाएं साइड में आपको जवारे रखने चाहिए इस तरीके से, तो ये रखें। या फिर आप सामने भी रख सकते हैं। सामने क्या होता है कि रखने से पूजा पाठ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए साइड में रखना ज्यादा शुभ होता है। पूजा करने के लिए एक अलग से पात्र चाहिए, क्योंकि कलश आपका रहेगा तो उसे आपको टच नहीं करना है। एक दिन स्थापना के बाद में आपको उसे विसर्जन के बाद ही हिलाना डुलाना है, या फिर उसे कुछ भी करना है। पूजन आपको प्रतिदिन करना होता है, कलश का भी और दीपक पूजन भी करना है, और माता के 9 स्वरूपों की पूजा प्रतिदिन आपको करनी होती है। तो इस तरीके से एक पात्र ले लें अलग से, ये देखिए। तो आचमनी आप लें भगवान को जल अर्पण करने के लिए, या फिर आप कुछ घास ले सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है। तो इस तरीके से इसे बंडल बना लें। काफी दिनों का हो गया तो थोड़ा सा वो हो गया है। या फिर आप एक पान का पत्ता भी ले सकते हैं, और इस पान के पत्ते से हम स्नान वगैरह सब करा सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी आप ले लें। इस तरह से ये तांबे का आचमन है, इसे भी आप ले सकते हैं। तो ये आप जरूर रखें अलग से बर्तन में। अब हम आपको दिखाते हैं कि भोग कैसे लगाना है। जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम भोग क्या लगाएं, तो जैसे मैंने आपको वीडियो दी है कि भोग आप अलग अलग तरीके से अलग अलग दिनों में माँ के पसंद के भोग लगा सकते हैं। तो भोग में यहाँ पे ये पंचमेवा है, तो आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं इस तरीके से। और ये है फल का भोग, तो ऋतु फल में जो फल आपको अवेलेबल हो जाए उस तरह से आप लगा सकते हैं। और भोग हमेशा चांदी के पात्र में या फिर किसी धातु के पात्र में लगाएं। यदि आपके पास ये सभी चीजें नहीं है, इसीलिए हम आपको बार बार बताते हैं,
तो आप मिट्टी का इस तरह से बड़ा सा आता है जो पात्र, उसमें भी आप भोग लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही शुभ होता है। और नवरात्रि के 9वें दिन जब हम हलवा, पूरी और चने का भोग लगाते हैं, उस समय बताशों का प्रयोग करना बहुत ही शुभ होता है। आप देख सकते हैं ये बतासे हैं ये, और इन बताशे माँ को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो आप जब भी माता रानी को 9वें दिन भोग लगाते हैं तो आप बताशों का प्रयोग जरूर किया करिए। ये मार्केट में मिल जाते हैं और इसे आप लगाएं। और इस बताशे का भोग लगाने से हमारा शुक्र ग्रह बैलेंस होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसे प्रसाद में भी बांटें और भोग भी लगाएं। तो जैसे कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम भोग लगाते हैं तो उसे कब उठाएं या फिर किसे दें। तो आप जब आपका पूजा समाप्त हो जाए तो आप भोग हटा के रख लें और फिर अपने पूरे परिवार को वितरित करें, स्वयं भी खा सकते हैं और इस तरह से भोग को आप इस्तेमाल करें। अब दोस्तों पूजा के लिए जैसे प्रतिदिन आपको क्या क्या चाहिए वो भी आप देख लें। यहाँ पे हमने सामने रखा हुआ है। भोग के बाद आपको माता रानी को लौंग, इलायची और पान का जो है भोग अवश्य लगाना चाहिए, जिसे तांबुल कहा जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे दोस्तों पान नहीं है, पान हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास ऑलरेडी वीडियो है। तो उस तरह से डंडी वाला पान हमेशा देवी को या फिर किसी भगवान देवी देवता के पूजन में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो डंडी वाला पान ले लें और लौंग, इलायची और आपको साथ में सुपारी लेना है। तो है ये, तो लौंग, इलायची और सुपारी और पान, यानी कि ये तांबूल हो जाता है। इसे आपको प्रतिदिन देवी को अर्पित करना होता है भोग लगाने के बाद में, मुख शुद्धि के लिए। ठीक है, अब मुख शुद्धि के बाद फिर आपको दक्षिणा भी अर्पित करना होता है। तो प्रतिदिन आपको दक्षिणा, ये सभी चीजें जैसे आप प्रतिदिन कर सकें तो प्रतिदिन करें, बहुत ही शुभ होता है। या फिर आप पहले दिन और अष्टमी वाले यानी आखिरी दिन आप करें तो भी सही रहता है। और दक्षिणा चढ़ाने के लिए आप थोड़े थोड़े पैसे, हर जगह आपको दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। तो आप जैसे भी आपके पास सामर्थ्य हो उस तरह से आप दक्षिणा रखें, ये सभी चीजें। और अब बात आती है कि मंत्रों की, मंत्र हम किस माला से जपें। तो हमने आपको कई बारी बताया भी है कि रुद्राक्ष की माला अति उत्तम होती है। लाल चंदन या फिर रुद्राक्ष की माला से आप माता दुर्गा के मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंत्र जप करने के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र होता है जो नवाण मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये इसमें दिया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दुर्गा सप्तशती में सभी मंत्रों का उल्लेख रहता है और यहाँ से आप ले सकते हैं। ये यहाँ पे आपको मंत्र मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है। या फिर एक है ओम दुम दुर्गाय नमः, ये मंत्र है। तो आप इसमें से कोई भी मंत्र ले सकते हैं और उसका जप कर सकते हैं। या फिर आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जप आप करें, इसका भी बहुत अधिक लाभ होता है। अभी मैंने हाल में ही वीडियो डाली है, तो आप वहां से उस मंत्र जपने की विधि आप देख सकते हैं। तो ये रुद्राक्ष की माला हो गई दोस्तों। और प्रतिदिन पूजन में हमें और भी क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी, जैसे माता का श्रृंगार आपने कर दिया, स्नान करा दिया, उन्हें वस्त्र आदि पहना दिया, तो हम टीका चंदन क्या लगाएंगे, कई लोगों ने ये भी पूछा था। तो आप हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएं, ये देखिए आप हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और माँ गौरी को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। तो गौरी गणेश को आप सिंदूर से टीका लगा सकते हैं और उन्हें पूजन में अक्षत चढ़ा सकते हैं। तो ये अक्षत मैंने रखा हुआ है ये। और दूर्बा घास भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है, तो उनके पूजन में दूर्बा ना हो तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो ये दूर्बा है, आप देख सकते हैं। तो ये दूर्बा आप भगवान गणेश को अर्पित करें। तो फूल कौन सा चढ़ाएं ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये गुड़हल के फूल हैं, बहुत ही प्रिय होते हैं माँ को। लाल पुष्प या फिर आप इस तरह से गुलाब के पुष्प भी ले सकते हैं। ये गुलाब की पंखुड़ियां हैं, इससे हम माँ की चौकी सजाएंगे। और प्रतिदिन भी आप गुलाब के पुष्पों से माता की पूजन कर सकते हैं। और यदि गुड़हल का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप इसका माला भी बना सकते हैं और माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो ये पुष्प आप जरूर चढ़ाएं माता को। और यहाँ पे धूप है,
तो आप धूप से सुगंधित वातावरण करें और इत्र जरूर लगाया करें। तो जैसे मैंने आपको श्रृंगार में बताया था कि माँ को श्रृंगार और इत्र यानी कि खुशबू बहुत पसंद है। तो ये सभी चीजें तैयारी हैं दोस्तों, आप पहले से करके रखें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हवन सामग्री, जब देवी का पूजन था तो मैंने आपको देवी के पूजन में हवन सामग्री बनाने की विधि बताई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये हवन रखा हुआ है और ये बहुत ही खुशबूदार हवन है। बिल्कुल हम पास में करके दिखाएंगे। और ये एक बार आप बना लीजिए, करीब 6 महीने चलता है दोस्तों। अब हम आपको माता रानी की प्रतिमा दिखाते हैं कि कौन सी प्रतिमा हमें लेनी चाहिए। तो हम कैमरा इधर करते हैं दोस्तों, यहाँ पे माता रानी की तस्वीर लगी हुई आप देख सकते हैं। ये है, ये माँ अम्बे हैं ये बीच में, और इनके 9 स्वरूप अलग अलग प्रतिमा है, जिसमें माता शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता और महागौरी माता। तो इन 9 देवियों की आराधना हम प्रतिदिन करते हैं, इनके लिए अलग अलग से भोग की तैयारी करते हैं। तो आप ये सभी चीजें पहले से लेके रखें और माता रानी की पूजा करें। माँ रानी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में खुशियों की बहार आए, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी चौकी सजा के दिखाएंगे कि आप चौकी कैसे सजाएं घर पे, और किन चीजों को कहाँ पे आपको रखना है, यानी कलश आप किस दिशा में रखें, दीपक किस दिशा में प्रज्वलित करें, और अपने भोग को कहाँ पे रख के आपको माता को भोग चढ़ाना होता है, श्रृंगार की चीजें आपको कहाँ रखनी है, ये सभी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।